बल का एक ही तर्क होता है धर्म। बल का एक ही तर्क होता है धर्म। दुर्बलता के पास हजारों तर्क होते हैं। दुर्बलता के पास हजारों तर्क होते हैं। बल के पास बहुत तर्क होते ही नहीं। बल के पास बहुत तर्क होते ही नहीं। उसको एक ही तर्क पता है, जो धर्मोचित है वो होना चाहिए। जो धर्म की उचित है वो ही होना चाहिए। दुर्बलता अपने आप को बचाने और छुपाने के लिए हजारों तर्क ढूंढ लेती है, गढ़ लेती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स चैप्टर चल रहा है दोस्तों सांख्यिकी। और सांख्यिकी के अंदर अभी तक हमने लगभग 4-5 वीडियो अपलोड कर लिए हैं। और यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगेन यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पे जस्ट माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, यही हमारे पास टॉपिक चल रहा है 8% और इन्हीं से रिलेटेड हम बात करें दोस्तों यहाँ पे कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में समान। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, चाहे एलडीसी का हो या फिर मैं कह सकता हूँ आरएस तक के भी इस क्वेश्चन को, मेंस में इस क्वेश्चन को यहाँ से पूछा गया। ठीक है दोस्तों, अलग अलग तरीके से सेकंड ग्रेड के अंदर भी पूछा गया। ठीक है, छोटे मोटे जो भी एग्जाम जहाँ पे दोस्तों ये हो, ठीक है, लगभग मैं कह सकता हूँ 2014 के बाद बहुत सारे एग्जाम्स में इनको पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनसे रिलेटेड या फिर मैं क्या दोस्तों इनके संबंध के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं जस्ट मैं कह सकता हूँ माध्य को डिनोट कैसे करते हैं। माध्य को यहाँ पे x बार से डिनोट करते हैं, माध्यिका को कैपिटल M से डिनोट करते हैं और बहुलक को Z से डिनोट करते हैं, हमें पता है दोस्तों। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों फर्स्ट जो हमारे पास रिलेशन होता है दोस्तों, जो बेसिक ये स्टैंडर्ड रिलेशन में कह सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, वो होता है Z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास होता है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके अंदर, अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ये तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला या फिर बेसिक संबंध तो होता ही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे मैं z को क्या कर रहा हूँ घटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं क्या नहीं सॉरी m को घटा रहा हूँ। ठीक है, z माइनस m। ठीक है, z माइनस m दैट यहाँ दोनों तरफ से m को घटा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे 3m में से एक m जाएगा तो यहाँ पे 2m बचेगा, 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 2m माइनस x। इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, या फिर मैं कहूँ दोस्तों इसी में से m को आगे ले लिया, z को पीछे, इस प्रकार से भी मैं इसको लिख सकता हूँ m माइनस z। ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x बार माइनस m। ठीक है, तो ऐसा भी लिखूं तो भी कोई भी किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगेन यहाँ पे मैं थर्ड रिलेशन की बात कर रहा हूँ दोस्तों इसी में ही। और अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ z में से दोस्तों z में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे x बार को। ठीक है, नंबर थर्ड फॉर्मूला। और अब की बार z माइनस x बार कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, z माइनस x बार मतलब यहाँ से 3m में से 3m माइनस 2x बार में से x बार को अगेन घटा रहा तो 3x बार हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों मैं m माइनस x बार। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों x बार को अगर मैं आगे ले लेता हूँ, ठीक है, x बार को क्या कर रहा हूँ दोस्तों मैं आगे ले लेता हूँ। इस प्रकार से x बार माइनस z इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x बार माइनस का m। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन होता है दोस्तों यहाँ पे माध्य, माध्यिका और बहुलक में समान। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। जो भी क्वेश्चन बने दोस्तों काफी बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के करें, फिर बाद इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, करो एक बार जल्दी से। और इसके साथ दोस्तों से देखने शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन कंटिन्यूसली प्राप्त होते रहे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर दोस्तों मैंने दो क्वेश्चन साथ में लिखे और दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। रिलेशन पे बेस है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं देखो कि किसी बार बार तो वर्धन का
माध्य 21.5 है। बार बार का बंटन का माध्य हमें दे रखा दोस्तों वो है 21.5, ठीक है। माध्य का दे रखे हमें 22, ठीक है। माध्य का दे रखे हमें 22, तो बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक कितना है बटन का, इसकी हमें बात करें। क्वेश्चन आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ पे बहुलक ज्ञात करना और बहुलक बराबर हमें पता है दोस्तों क्या होता है कि z इज इक्वल टू 3m माइनस 2 टाइम्स ऑफ x बार होता है, ठीक है दोस्तों। एंड इनकी वैल्यूज पुट अप कर लेता हूं मैं। z इज इक्वल टू 3 इंटू माध्य का हमें दे रखी दोस्तों 22 माइनस 2 इंटू x बार दे रखा 21.5, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको अगेन। यहाँ पे 67 माइनस यहाँ पे मैं बात करूं दोस्तों तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे जस्ट 21, 42 और 43, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मतलब ये जो हमारे पास ये प्रॉब्लम चल रही है, लेट्स वेट। 2 इंटू 21.5 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 43, ठीक है। अब इसमें से इसको क्या कर लेते दोस्तों, सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा 33, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास आ गया। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हमारे पास सॉल्व किया हमें आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किसी बारमार्थ बंटन की माध्य का और बहुलक क्रमशः 18 और 17 माध्य का दे रखी और बहुलक दे रखा है, तो बंटन का माध्य कितना, ठीक है। अगेन वही वाला फॉर्मूला दोस्तों हमारे पास z इज इक्वल टू यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 3m माइनस 2x, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में किस प्रकार से बने उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जस्ट ये तो होता ही हमारे पास, ठीक है। बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य का माइनस 2 इंटू माध्य, ठीक है। इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अगर मान लो कि x बार पूछ ले, x बार बराबर क्या रहेगा या माध्य बराबर यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जस्ट 3m माइनस z बट्टा 2 ऐसा भी इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी कि जस्ट मैं कह रहा हूँ 3m प्लस कह जाती माइनस का, ये माइनस का तो 3m पहले और माइनस का z बाद में और बट्टा 2, ठीक है। इस प्रकार से भी हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हिंदी में वर्ड लिखा माध्य बराबर 3 इंटू यहाँ पे माध्य का माइनस बहुलक बट्टा 2, ठीक है। बहुलक बट्टा 2, ठीक है। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यानी कि आप तीन चीजें दे रखी, 3 है यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है। 1 2 3 और इसमें से 2 दे रखे हैं तो यहाँ पे तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, और क्वेश्चन में दोस्तों हमें दे रखा है यहाँ पे सबसे पहले माध्य का दे रखी और बहुलक दे रखा, ठीक है। बहुलक दे रखा हमारे पास 17 बराबर 3 इंटू माध्य का दे रखी हमें 18 माइनस 2 इंटू एक्स, ठीक है। हमें x बार हमें पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो 17 माइनस यहाँ पे मैं बात करूँ 38 54, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 54, ये 54 माइनस या फिर मैं कह सकता हूँ माइनस का 2 बराबर x बार। तो यहाँ पे 54 में से 17 घटाओ दोस्तों और यहाँ पे हो जाएगा 37/2 और यहाँ पे x बार इज इक्वल टू यहाँ पे 18.5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे इसके बाद एक इंटरेस्टिंग टेबल बना, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना दोस्तों हमारे इसका ये मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन है जिसको हमें देखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिख रहा हूँ x बार, यहाँ m और यहाँ पे z। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे और ये सेकंड क्वेश्चन के ऑब्जर्वेशन ये आंकड़े लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे x बार में सबसे पहले बात करो दोस्तों, x बार हमें क्या दे रखा है 21.5, ठीक है। फिर m दे रखा दोस्तों हमें 22 और z दे रखा हमें यहाँ पे 33 आया है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में भी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन में x बार हमारे पास 18.5 आया, ठीक है। m हमें दे रखा दोस्तों 18 और z 17 हमें दे रखा, ठीक है दोस्तों। अब दोनों क्वेश्चन को देखें। यहाँ पर मैं दोस्तों m की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। m किससे बड़ा है 21.5 से बड़ा है, ठीक है, और 33 से छोटा है। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि जो माध्य होता है, ठीक है, माध्य जो है दोस्तों वो इसके बीच, ठीक है, यानी माध्य का है जो माध्य और बहुलक के बीच है, ठीक है दोस्तों, यानी कि 21.5 और 33 के बीच में, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में भी देखें,
यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ ये 17 से बड़ा 18 है, ठीक है, और 18.5 से बड़ा छोटा है यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों 18, ठीक है। थोड़ा सा ये रिवर्स में, ठीक है, ये इस प्रकार से बढ़ रहा है और ये इस प्रकार से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है, देखो यहाँ पे 18 है, यहाँ पर 22 है, मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों माध्यिका, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूँ दोस्तों, आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हूँ दोस्तों मैं माध्यिका, माध्यिका माध्य तथा बहुलक के मध्य होती है, ठीक है, के मध्य होती है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे माध्य बड़ा हो सकता है या बहुलक बड़ा हो सकता है, ठीक है। इसमें माध्य यहाँ पे छोटा है, बहुलक बड़ा है, इसमें माध्य यहाँ माध्य बड़ा, बहुलक छोटा है, लेकिन इनके बीच में ये वैल्यू रहेगी, माध्य वाली माध्यिका हमेशा इन दोनों के बीच में ही रहेगी, ठीक है दोस्तों। ये इन दोनों में बड़ा कौन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो माध्य रहेगा हमेशा नहीं माध्यिका रहेगी जो हमेशा माध्य और बहुलक के बीच में रहेगी, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों बारंबारता बंटन में, ठीक है, बारंबारता बंटन में यहाँ पे एक और लाइन देता हूँ, देखो दोस्तों बारंबारता बंटन में, बारंबारता बंटन में, ठीक है, और बारंबारता बंटन में माध्य, माध्यिका और बहुलक बराबर होने पर, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ तीनों समान होने पर, ठीक है, मैं माध्य, माध्यिका और माध्यिका और बहुलक तीनों समान होने पर, तीनों समान होने पर यहाँ पे जो बारंबारता बंटन रहेगी दोस्तों क्या रहेगा, प्रसामान्य बंटन रहेगा, ठीक है। समान होने पर बंटन, बारंबारता बंटन या बंटन में कह सकते हो दोस्तों बंटन प्रसामान्य, ठीक है, प्रसामान्य नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बंटन प्रसामान्य बंटन रहेगा, ठीक है। इसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। देखो मैंने कहा अगर माध्य, माध्यिका और माध्यिका और बहुलक, ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों बहुलक लिख देना, बहुलक, ठीक है, तीनों समान होने पर, तीनों अगर समान है तो होने पर बंटन पर सामान्य बंटन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा या रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस चीज को आपको ध्यान रखना। एक बार इसको करें जल्दी से बिना विलंब के, फिर बाद नेक्स्ट अगेन यहाँ पे इन्हीं से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है जिसको हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगेन मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं और इनसे रिलेटेड जो भी आंसर रहेंगे, ठीक है, या आंसर रिलेटेड नहीं दोस्तों, इनके आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है एक बारंबारता बंटन, ठीक है, कि बहुलक एवं माध्य का अंतर दे रखा है यहाँ पे 5.4, बंटन की माध्यिका एवं माध्य का अंतर हमें क्या दे रखा दोस्तों, देखो जो दे रखा उसको लिख देता हूँ, ठीक है, जो दे रखा हमें उसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं इसके आंसर की, ठीक है, या इसके बहुलक माइनस माध्य, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ z माइनस एक्स बार और ये हमें दे रखा 5.4, ठीक है दोस्तों। एंड अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों
हमें क्या ज्ञात करना है, बंटन की माध्यिका एवं माध्य का अंतर ज्ञात करना है, बंटन की माध्यिका और माध्य का अंतर ज्ञात करना है। इसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था दोस्तों, z माइनस x बार इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ m माइनस x बार, ठीक है, ये मैंने बताया था, ठीक है। जो दे रखा उसको लिख दे, जो नहीं दे रखा उसको ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बंटन की माध्यिका और बंटन की माध्यिका और माध्य का अंतर हमें ज्ञात करना है, ये वाली चीज हमें ज्ञात करनी। और z माइनस x बार यानी कि बहुलक और माध्य का अंतर हमें 5.4 दे रखा था, यहाँ पे लिखा 5.4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ m माइनस x बार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ m माइनस x बार इज इक्वल टू 5.4 बट्टा यहाँ पे 3। तो यहाँ पे m माइनस x बार इज इक्वल टू यहाँ 5.4 बट्टा 3 यानी 1.8 54, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दोस्तों यहाँ पे ऐसा कैसा, ये भी क्वेश्चन है हमारे पास। एक बार मंटन के माध्य और माध्यिका का अंतर दे रखा, ठीक है दोस्तों। एक बार मंटन जिसकी यहाँ एक बार मंटन के माध्य, ठीक है, यानी माध्य और माध्यिका, ठीक है, एक मिनट, माध्य और माध्यिका का अंतर, ठीक है, माध्य माइनस माध्यिका का अंतर हमें यहाँ पे दे देगा दोस्तों 0.8, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना दोस्तों, हमें यहाँ से, ठीक है, बंटन की माध्यिका और बहुलक का अंतर, बंटन की माध्यिका माइनस बहुलक का अंतर यहाँ से हमें निकालना, ठीक है दोस्तों। इसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला लिखा था दोस्तों, कौन सा, कि m माइनस z इज इक्वल टू यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ x माइनस m, ये वाला फॉर्मूला हमने लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इनके वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, m माइनस z इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस m इज दैट 0.8, और इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो हमारे पास हो जाएगा ये 1.6, ठीक है। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार करें, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट आगे वाले टॉपिक की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। और विभागकारी, जिसका नाम रहेगा दोस्तों विभागकारी मान, या फिर मैं कह सकता हूँ और माप, ठीक है, वैल्यू, पार्टीशन वैल्यू की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक बार इसको बिना विलंब किया करें, फिर बाद नेक्स्ट अगेन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो बहुत ही अच्छा रहने वाला, जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, आई थिंक आपको क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट नहीं है। यानी यहाँ से मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जो अभी मैंने करवाया है क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, ठीक है, और आपको अच्छे से इनको कर लेना है। जहाँ से भी इनकी एक्सरसाइज आपको क्वेश्चन मिलते हैं वहां से आपको मिला के सॉर्ट आउट कर लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा गया है तो आपको करना ही करना है, ठीक है। एग्जाम में हो सके क्वेश्चन आ जाए, और आएगा क्वेश्चन तो क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर पर्टिकुलर हमारा सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन तो आराम से बनेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, इसमें सबसे पहले पार्टीशन वैल्यू, ठीक है, विभागकारी माप, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से लिखा है, पार्टीशन वैल्यू, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों विभागकारी माप, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, सबसे पहले चतुर्थक, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट होता है चतुर्थक, ठीक है। चतुर्थक को यहाँ पे हम कहते हैं दोस्तों क्वार्टाइल, ठीक है, क्वार्टाइल, ठीक है, चतुर्थक। अब चतुर्थक में यहाँ पे टोटल संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो चतुर्थक में यहाँ पे हम सोच रहे हैं दोस्तों चतुर्थक यानी 4, ठीक है, लेकिन नहीं होती है, ये संख्या में 3 होते हैं। क्यों दोस्तों, अगर कोई भी एक लकड़ी दे रखी है, ठीक है, कोई भी एक हमारे पास लकड़ी दे रखी है, उसको हमें 4 भागों में बांटना है, तो कितने जगह से काटना पड़ेगा दोस्तों, 3 जगह से काटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये संख्या में 3 होते हैं, ठीक है दोस्तों। और ठीक है, ये संख्या में कितने होते हैं, 3 होते हैं। आपको कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट यानी कि चतुर्थक संख्या में कितने होते हैं, ठीक है,
2 3 4 5, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन लेके क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे दशमक, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं दशमक, ठीक है। दशमक को यहाँ पे मैं कह सकता हूँ डेकाइल, डेकाइल यहाँ पे कहेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इससे रिलेटेड यहाँ पे मैं ये संज्ञा में हमारे पास दशमक यानी 10, लेकिन यहाँ पे 9 ही होता है, ठीक है दोस्तों। दशमक ये संज्ञा में ये भी संज्ञा में, ठीक है, संज्ञा में 9 होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि एक लकड़ी दे रही कि उसको 10 भागों में बांटना, ठीक है। तो यहाँ पे 9 जगह से उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, काटना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये जो हमारे पास क्वेश्चन है तो आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है। दशमक में कितनी संज्ञा होती है, तो 9 संज्ञा होती है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों शतमक, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं शतमक, ठीक है, शतमक। और शतमक को यहाँ पे इंग्लिश में कहेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम परसेंटाइल, ठीक है, क्या कहेंगे, परसेंटाइल। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं परसेंटाइल। और यहाँ पे ये संज्ञा में कितने होते हैं दोस्तों, शतमक यानी 100 नहीं होते, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये संज्ञा में कितने होते हैं दोस्तों, 99, ठीक है, 99 यानी 99 होता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद बात कर रहा हूँ दोस्तों आगे। और यहाँ पे सबसे पहले चतुर्थक को यहाँ पे हम किससे डिनोट करेंगे दोस्तों, क्यू से। अभी भी मैंने बताया था पहले, यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों, अगर कोई भी लकड़ी दे देगी, इसको यहाँ पे 4 भागों में बांटना है तो यहाँ पे 3 बार काटना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें यहाँ पे यह समान दूरी, ठीक है दोस्तों, ये चारों समान है, समान भाग में बांटना तो यहाँ पे 3 जगह से इसको काटना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। दैट मीन्स यहाँ पे 1 2 3 और 4, इस प्रकार से चतुर्थक बनता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसको यहाँ पे डिनोट करने का जो तरीका दोस्तों, यहाँ पे Q1 Q2 और ये Q3, इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास दशमक होता है, ठीक है, दशमक को यहाँ पे D1 D2 D3 डॉट D9 तक यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे शतमक के लिए यहाँ पे परसेंटाइल, जिसमें यहाँ पे P1 P2, ठीक है, P3 डॉट P99 तक इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों कि जो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ Q2 इज इक्वल टू D5 इज इक्वल टू P15, ये बराबर होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसको आगे देखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमेशा बराबर होता है, Q2 बराबर D5 बराबर P15। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये जस्ट मैं कह सकता हूँ, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, और क्या होती है क्वेश्चन, विभागकारी माप, निम्न में से विभागकारी माप है, निम्न में से विभागकारी माप है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ दोस्तों, आपको बोल रहा हूँ मैं, जस्ट मैं कह रहा हूँ चतुर्थक, दशमक और शतमक और माध्य, ठीक है। तो फिर बाद में ऑप्शन नंबर 1 वो ले लेता हूँ तीनों, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ या नहीं है के लिए माध्य नहीं है, ठीक है। बाकी चतुर्थक, दशमक और शतमक ये हमारे पास मैं कह सकता विभागकारी माप है। बाकी का यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माध्य भी एक विभाग है, 2 भागों में बांटने का ही काम करता है, ठीक है। माध्यिका की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी माध्यिका भी विभागकारी माप होती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है दोस्तों। माध्यिका भी विभागकारी माप होती है, और ये माध्यिका से ही इनके सारे के सारे फॉर्मूले निकलेंगे, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। माध्यिका क्या करती है दोस्तों, वो भी किसी भी सीरीज को 2 भागों में बांटने का काम करती है, ठीक है। यानी मध्य वाला पद यहाँ पे निकालते हैं, अगर विषम है तो बीच वाला 7 है तो चौथा पद, या मैं कह सकता हूँ 8 है तो यहाँ पे चौथा और 5वां पद का मध्य निकालते हैं, 2 भागों में हम बांटते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे पास बनता है कि विभागकारी माप है, ठीक है, कौन कौन से है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ चतुर्थक होगा, दशमक होगा, शतमक होगा, इसके साथ माध्यिका भी होगी। इसके अलावा जो भी अगर शब्द आता है, जैसे माध्य हो गया, बहुलक हो गया, ये सारी माध्य विचलन हो गया, या
ठीक है। इस प्रकार से कोई भी दूसरे वर्ड आता है तो ये मार्ग अविभाज्य मार्ग के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर बाद नेक्स्ट इसके बाद आगे कुछ नई बातें करते हैं। ठीक है, देखो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद इनके फॉर्मूलों की, और फॉर्मूले बनाएंगे दोस्तों। माध्य का जो फॉर्मूला होता है, नहीं सॉरी, माध्यिका का क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टा एफ इंटू एच। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके माध्यम से हम यहाँ पे चतुर्थक, दशमक और शतमक का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, डिनोट करने का या डिनोट कैसे करते हैं, क्यू डी और पी से करते हैं, ये मैंने पहले बता दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले बात कर दोस्तों माध्यिका। ठीक है, और माध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टा एफ इंटू एच। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों कि सबसे पहले क्यू आई क्वाड्राटाइल। ठीक है, यानी चतुर्थक, और चतुर्थक में यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला था दोस्तों, करना क्या होता है, देखो यहाँ पे L प्लस, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं जस्ट दोस्तों L प्लस माइनस का सी एफ बट्टा एच बट्टा एफ इंटू एच। ठीक, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों चतुर्थक दे रखा है, यहाँ पे माध्यिका में बट्टा 2 दे रखा है n/2, और यहाँ पे लिखेंगे n/4। ठीक है, n/4 के साथ यहाँ पे ब्रैकेट बंद करूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों i। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, i लिखूंगा। अब i लिखूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने बताया था अभी कि जस्ट Q2 बराबर यहाँ पे होगा m के बराबर। Q2 बराबर क्या होगा दोस्तों, m के बराबर। कैसे होगा, यानी i की जगह, यानी Qi और i की जगह मैं रखा दोस्तों 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 रखूंगा, 2/4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 4 कट जाएगा और n/2 हो जाएगा, और n/2 आने के बाद यहाँ पे L प्लस n/2 माइनस ये बट्टा f इंटू एच सेम हो जाएगा, ये क्या, ठीक है। दैट मींस Q2 बराबर m के बराबर होगा या नहीं होगा, यानी कि हमारे पास चतुर्थक जो दे रखा है वो माध्यिका के बराबर होगा जब i = 2 हो। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ di की। ठीक है, di की बात कर रहा हूँ यहाँ पे L, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों जस्ट माइनस का सी एफ बट्टा एफ इंटू एच। ठीक है, और यहाँ पे मैं दोस्तों दशमक दे रखा, मतलब यहाँ पे मैं n/10 करूंगा। ठीक है, n/10 करा, और इसके मल्टीपल में यहाँ पर भी क्या लगा दोस्तों, i लिख रहा हूँ। ठीक है, और मैंने अभी भी बताया था दोस्तों कि जो d5 है, ठीक है, वो भी किसके बराबर रहेगा, m के बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा, m के बराबर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों i की जगह मैं 5 रखता हूँ। ठीक है, तो 5/10 यानी कि n/2 हो जाएगा। ठीक है, तो n/2 माइनस ये बट्टा f इंटू एच, दैट मीन्स यहाँ पे m के बराबर होगा नहीं होगा। इस प्रकार से मैं इसको यहाँ पे d5 = m कह सकता हूँ। फिर बाद में यहाँ पे pi और PIL प्लस यहाँ पे ये दे रखा दोस्तों हमारे पास जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों, ये दे रखा हमें शतमक, और शतमक में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास
n/100, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पे i यानी यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ p15, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ p50, ठीक है। और ये भी किसके बराबर रहेगा, n के बराबर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे i की जगह पे 50 रहता हो तो n बटा 50/100 यानी n बटा 2 हो जाएगा, और n बटा 2 दैट मींस यहाँ पे m के बराबर हो जाएगा। इसलिए मैंने एक लास्ट में स्टेटमेंट लिखा था दोस्तों कि Q2 बराबर D5 इज इक्वल टू P15, ये बराबर रहेगा किसके, m के बराबर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। इनको एक बार जल्दी से उतार के बाद में इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों उसके हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। बिना विलंब के उतार एक बार जल्दी से स्पीड से दोस्तों। देखो क्वेश्चन लिख रहा दोस्तों मैं अगेन, और अगेन क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। जो अभी हमने थ्योरेटिकल कोर्स पढ़ा था उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और एग्जाम में वैसे यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा आता नहीं है, ठीक है। एग्जाम्स में डायरेक्ट थ्योरेटिकल कोर्स में से क्वेश्चन आता है, जो मैंने बता दिया था दोस्तों। निर्वाहकारी माप कौन कौन से हैं, ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, ठीक है, या फिर इनसे ज्यादा डिटेल में दे तो क्वेश्चन आएगा दोस्तों। और क्वेश्चन किस प्रकार से है देखो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों जस्ट इस प्रकार से एक टेबल ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे क्या लिया, टेबल लिया, ठीक, जिसमें यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वर्ग, ठीक है, और यहाँ पे लिखा x, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। और फिर बाद यहाँ पे एक और बना देता हूँ मैं 40 से 50, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। एंड यहाँ पे 4 8 यहाँ पे लिखा 4 8 15 10 7, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। दैट मींस यहाँ से हमें निकालना क्या, देखो यहाँ पे Q1, ठीक है, यहाँ पे लिखा दोस्तों Q1 तथा Q3 ज्ञात कीजिए, Q1 तथा Q3 ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगेन प्रोसेस जो है हमारे पास, जो माध्यिका का निकालने का जो प्रोसेस है दोस्तों वो क्या हुआ है, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं दोस्तों। यहाँ पे हमें क्यू यानी कि चतुर्थक की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्यू दे पे यानी चतुर्थक की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे दोस्तों जहाँ n/2 है वहां पे n/4 करेंगे, और ज्यादा कुछ विशेष बातें नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, सबसे पहले इस प्रकार से एक टेबल बना दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैं जस्ट वर्ग लिख रहा हूँ दोस्तों, वर्ग दे रखा मैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे f दे रखा दोस्तों 4 8 15 10 7, CF यहाँ से हमें निकालना है। और CF कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो 4 12 12 और 15 यहाँ पे 27 27 और 10 31 और 37 और 4 44 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया। अब यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, यहाँ पे हमने Q1 और Q3 निकालना होता है, ठीक है दोस्तों। Q1 के लिए बात कर रहा हूँ सबसे पहले, यहाँ पे Q1 के लिए यहाँ पे जस्ट अगर माध्यिका निकालनी होती है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम जस्ट n/2 लेते हैं, और n/2 से जस्ट बड़ा जो भी संख्या होती है, ठीक है, जस्ट बड़ी संख्या होती है उसको माध्यिका वर्ग मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पर भी Q1 की बात करूँ, और Q1 इज इक्वल टू यहाँ पे n/4 है, ठीक है दोस्तों, n/ यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे n 44/4 यानी 11 बराबर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 4 बराबर यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसमें 11 से जस्ट बड़ा, 11 से जस्ट बड़ा यहाँ पे दोस्तों ये रहा हमारे पास ये वाला वर्ग, ठीक है। यानी Q1 के लिए हमारे पास क्या गया दोस्तों,
यहाँ पे चतुर्थक वर्ग की पहचान हुई। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगर मैं Q3 की बात करूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे Q3 मतलब जो हमारे पास अभी अभी मैंने बात की थी N/4 और आयटा और माइनस CF बट्टा यहाँ पे F इंटू H, दैट यहाँ पे आयटा जो दे रखा दोस्तों आपके पास 3 दे रखा, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 3N/4, ठीक है, यानी कि 3N/4 की मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों तो 3 इंटू 11/4 नहीं 44, यहाँ पे 44 है, ठीक है, 44/4 यानी 11 और यहाँ पे 33, ठीक है, 33 से बड़ा यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास जो चतुर्थक माध्य का वर्ग होगा दोस्तों वो होगा 37, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये Q3 के लिए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों Q3 के लिए हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अंदर यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट यहाँ मैंने पहले यहाँ पे इनकी माध्य का वर्ग या चतुर्थक वर्ग की पहचान करना बताया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं Q1 के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, Q1 के लिए Q1 इज दैट यहाँ पे L प्लस N/4 माइनस यहाँ पे CF डिवाइड बाई F इंटू H। ठीक है, और यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों L यानी कि लोवेस्ट या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों चतुर्थक वर्ग की निम्न सीमा यहाँ पे 10 दे रखी है, प्लस यहाँ पे N/4 इज दैट 11 माइनस CF। ठीक है, इससे तक ऊपर वाली जो संख्या रहेगी, ठीक है दोस्तों, वो रहेगी हमारे पास यहाँ पे CF। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैं बटा यहाँ पे F इज दैट यहाँ पे हमारे पास 8 दे रखी दोस्तों, तो 8 लिख दिया। ठीक है, और H क्या दोस्तों हमारे पास वर्ग अंतराल, ठीक है, 10 है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो 10 प्लस यहाँ पे 7 इंटू, ठीक है, 7 इंटू 70/8, ठीक है, 70 यानी 70 में मैं अगर भाग देता हूँ 8 का तो 8 8 64, ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे 6 बच रहा, 6 यानी कि 7 8 56, 8.7, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 18.7। इस प्रकार से हमारे पास इसका Q1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है हमारे पास Q1। इसी प्रकार से यहाँ पे मैं Q3 भी निकाल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, Q3 का हमारे पास फॉर्मूला दोस्तों जस्ट N यहाँ पे L प्लस 3N/4 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। ठीक है, इसको यहाँ पे इनमें वैल्यूज पुट अप कर देता हूँ। L यहाँ पे दे का दोस्तों निम्न सीमा Q3 का जो वर्ग की पहचान है दोस्तों यहाँ पे ये रही थी, यहाँ पे 30 प्लस, ठीक है, N/3N/4 यहाँ पे 33 आया दोस्तों, 3N/4 में 33 माइनस यहाँ पे CF, यहाँ पे CF इससे जस्ट ऊपर वाला दोस्तों इसका क्या रहेगा CF रहेगा। ठीक है, यानी 27 हो जाएगा यहाँ पे, और बट्टा यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसमें F की, और F इज दैट यहाँ पे कितना है दोस्तों, यहाँ पे F कितना है जस्ट 10 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10, और यहाँ पे वर्ग अंतराल 10 दे रखा। ठीक है दोस्तों, 10 से 10 यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 30 प्लस 33 माइनस 22 11, दैट यहाँ पे 41। ठीक है, 41 40 और 41, इस प्रकार से हमारे पास Q3 यानी Q1 इज दैट यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों 18.7 और Q3 इज दैट 41 आ गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक आपको इनमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो आसानी से। ठीक है, एक मिनट, हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया ना, यहाँ पे 22 कैसे आ गए, ये इसके ऊपर CF हमारे पास दोस्तों 27 है। ठीक है, ये हमारे पास ये 27 है। ठीक है, 33 में 27 जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास 6 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों 6, तो ये 41 होगा। ठीक है, नहीं 41 नहीं 36 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 36 है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, इसको करें दोस्तों एक बार जल्दी से बिना विलंब के, और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा दोस्तों जल्दी से सीधे अकेडमी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार का डाउट है दोस्तों मुझे कमेंट करके बता सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक या फिर ट्विटर के साथ जुड़ सकते हो, जिसके सारे के सारे डिस्क्रिप्शन दोस्तों सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। ठीक है,
देखो यहाँ से मैंने को हटाना दोस्तों, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे अगेन यहाँ पे इनिट से रिलेटेड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, अब की बात 10 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 10 मार्क्स से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। तीनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं और वक्त तो आसानी से सकते हैं दोस्तों। आई थिंक आपको इनमें डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। कमेंट करके बताए दोस्तों, ठीक है। अगर डाउट है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे जवाब मिलेगा दोस्तों, आपको 100% मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या दोस्तों एक वर्ग दे रखा है या टेबल बना देता हूँ और जिसके अंदर इस प्रकार से मैं यहाँ पे वर्ग अंतराल और एफ ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ वर्ग और यहाँ पर एफ, ठीक है। 0 से 40, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80 भी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। 60 से 80, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, और इसके बाद यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ दोस्तों। देखो जस्ट 80 से 100, ठीक है। और यहाँ पे एफ ले रहा दोस्तों 17, 31, 45, 38 और 25, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों D3, ठीक है। D3 और D7 ज्ञात करना है। यहाँ से मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन हमारे पास D3, ठीक है, और D7 को यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले इस प्रकार से एक टेबल बना देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वर्ग, और वर्ग के अंदर 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट अगेन एफ लिख रहा हूँ दोस्तों। एफ हमारे पास है 17, 31, 45 और 38 और 25, ठीक है। और फिर बाद यहाँ पे मैं सी एफ निकाला, ठीक है दोस्तों। सी एफ किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे 17, ठीक है, और 8 और 4 48, फिर बाद में यहाँ पे 45, 45 90 और 93 और यहाँ पे 11 हासिल 1 10 3 13 131 और फिर बाद में यहाँ पे 6 5 1 156 हमारे पास आ गया, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों D3 की, ठीक है। D3 मतलब यहाँ पे मैंने 10 मार्क के लिए n/2 यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला था दोस्तों n/10, सॉरी यहाँ पे n/10 माइनस CF बटा F इंटू H बताया था, ठीक है। प्लस n भी है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 3 टाइम्स ऑफ n/10, यहाँ से इस प्रकार से इसका क्या निकलेगा दोस्तों। जस्ट हम माध्यिका के लिए n/2 निकालते थे, यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे आटा की जगह 3 लिखा और n/10 यहाँ पे लिखा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ 156 डिवाइड बाय 10, ठीक है। जब यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसमें जस्ट हमारे पास 4, देखो यहाँ पे 6 18 और यहाँ पे 15 और 1 और यहाँ पे 4, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास 468 आ गया, ठीक है। 468 बटा 10 मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास हो जाएगा 46.8, ठीक है दोस्तों। 46.8 से बड़ा, 46.8 से बड़ा जो भी हमारे पास CF रहेगा दोस्तों, 46.8 से बड़ा जस्ट मैं कह रहा हूँ 48 दे रहेगा, तो यहाँ पे वर्ग अंतराल ये वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ D7 की दोस्तों। D7 मींस यहाँ पे 7 n/10 दैट मींस यहाँ पे 7 और 156 डिवाइड बाय 10 दैट मींस यहाँ पे 6 7 बयान लगा 6 7 बयान लगा 4 हाथ में 35 4 39 हाथ लगा यहाँ पे 3, ठीक है। हाथ लगा यहाँ पे 3 और फिर बाद 7 3 10, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास बटा 10 यानी 109.2, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये और 109.2 से बड़ा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 131 है, तो इसका वर्ग अंतराल ये हमारे पास D3 का, ये है हमारे पास D7 का, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पे दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला की बात करता हूँ। यहाँ पे D3 = आयटा या फिर मैं कह सकता हूँ आयटा की जगह 3 लिख रहा हूँ n/10 माइनस C n/10, ठीक है, माइनस CF डिवाइड बाई F, यहाँ पे प्लस का है, ठीक है दोस्तों, बराबर
एल प्लस का दे रखा है, ठीक है, एफ इंटू एच। इसकी वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं दोस्तों। एल इसके लिए D3 के लिए निम्न सीमा 20 है दोस्तों, प्लस यहाँ पे जस्ट यहाँ पे 3n/10 दैट यहाँ पे 46.8 डिवाइड बाय माइनस यहाँ पे CF, इसके जस्ट ऊपर वाला संख्या 17 CF रहेगा दोस्तों, और यहाँ पे 17 माइनस F इज दैट 31, ठीक है, 31 डिवाइड बाय यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा 20, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ 20 प्लस, ठीक है, 20 प्लस यहाँ पे 46.8, दैट मींस यहाँ पे मैं 0.8 लिख रहा हूँ। 16 में से 7 जाएगा तो 9, और यहाँ पे 4 में से या 3 में से 1 जाएगा तो 2, 29.8 और बटा 31 इंटू 20, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे मैं गुणा कर लेता हूँ दोस्तों 20 से, ठीक है। तो 20 से, या फिर मैं कह सकता हूँ 8 16 हाथ लगा 1, ठीक है, और नंबर 18 एक 19 हाथ लगा 1, और 2 1 4 1 5, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट आएगा और 10 से भी गुणा करना, बटा 31, और यहाँ से मैं 1 मिनट, ठीक है, यहाँ प्लस 20 भी थे इसके साथ, ठीक है, ये प्लस 20 भी है हमारे पास, ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे 31 का भाग दे रहा हूँ दोस्तों, तो एक बार गया, ठीक है, 1, ठीक है, 20 प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ 20 प्लस 1, और यहाँ पे हमारे पास बच कितना है दोस्तों, देखो जस्ट मैं कह रहा हूँ यहाँ से बच रहा है हमारे पास 29, तो यहाँ से 28 बच रहा है, और 286, ठीक है, और 286 में इसमें भाग दे रहा हूँ तो लगभग 31 इंटू लगभग मैं भाग दे रहा हूँ 8 का, ठीक है, 8 का भाग जाएगा, 9 का जाएगा नहीं, यहाँ पे 8 और 8 24 248, ठीक है, 248 और 31 और ऐड कर देते हैं यहाँ पे 8 9 और यहाँ पे 7 और 279, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 9 बार जा रहा है, ठीक है, 1.9 आ जाएगा, ठीक है, 1 पॉइंट या 19 आ जाएगा, ठीक है, 19 पॉइंट, यहाँ पे समथिंग और कुछ रहेगा, यहाँ पे 79 दे रखा है, ठीक है। तो लगभग 7 7 70 तो 2 19 पॉइंट, तो यहाँ पर हो जाएगा 39.2, ठीक है। इस प्रकार से इसका यानी कि D3 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे D7 भी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, D7 भी आपको निकाल के देखना, ठीक है दोस्तों। कैलकुलेशन से दोस्तों और कुछ विशेष बातें यानी यहाँ पे मेरे पास होगा कि कमी के हिसाब से आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। हमारे पास दोस्तों D7 इज इक्वल टू यहाँ पे L प्लस 7n/10 7n/10 109.2 दे रखा है, और माइनस CF यहाँ से 93 हो जाएगा, और F यहाँ पे 38 हो जाएगा, और H हमें यहाँ पता है दोस्तों, H यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे L क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार करें जल्दी से बिना विलंब किए हुए, ठीक है। फिर बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक परसेंटाइल से रिलेटेड भी क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसको हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एक परसेंटाइल वाला भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है तो दोस्तों हमारे पास कैलकुलेशन ही हार्ड है, बाकी का कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं दोस्तों, और कैलकुलेशन आप कर सकते हो, मुझे ऐसी उम्मीद है। पता होना चाहिए दोस्तों क्वेश्चन का तरीका, ठीक है, क्वेश्चन का तरीका ही पता नहीं तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन का तरीका हमें पता होना चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। मैं परसेंटाइल से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जिसमें इस प्रकार से हमारे पास एक टेबल दे रही, ठीक है, और टेबल में लिख देता हूँ इस प्रकार से दोस्तों, जस्ट यहाँ वर्ग दे रखा है, यहाँ F, ठीक है, और वर्ग को मैं इस प्रकार से डिवाइड कर रहा हूँ 0 से 10 10 से 20 20 से 30 20 से 30 30 से 40 और 40 से 60 और 40 से 50 और 50 से 60, इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, चलो यहाँ पे मैं इसको शायद यहाँ तक ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे F 3 8
10, 5 और 4, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको लिखा। और अगेन वही वाला प्रोसेस दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सबसे पहले यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इस प्रकार से एक टेबल, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर रहेगा वर्ग, और वर्ग देगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। और यहाँ पे f देगा 3, 8, 10, 5, 4, ठीक है। यहाँ से CF निकाला दोस्तों मैं, और 3, 11, फिर बाद में 22, और 22 के बाद यहाँ पे मैं 5 जोड़ा तो ये 27 हो जाएगा। और तो भी यहाँ पे हमारे पास कुछ देखो कुछ एडजस्टमेंट करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। 3, 11, 11 में यहाँ पे 10 जोड़ा तो 21 रहेगा यहाँ पे हमारे पास 21, 21 में 5 जोड़ा तो यहाँ पे 26 और 30, ठीक है। यानी कि दोस्तों मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इस प्रकार से किया और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे T20 निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे 20n/100, ठीक है। तो यहाँ पे 20 इंटू n इज दैट यहाँ पे 30 डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 2 0 से कट जाएगा और यहाँ पे 6 बच रहा है, ठीक है दोस्तों। 6 से बड़ा, ठीक है, जो हमारे पास परसेंटाइल या फिर शतमक जो वर्ग की पहचान इस प्रकार से आएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। देखिए यहाँ पे P20 इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला n प्लस 20n/100 माइनस CF डिवाइड बाई यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं f इज दैट यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 लिख दिया, वर्ग अंतराल देगा 10, ठीक है। इसको सोल्व L यहाँ पे देगा दोस्तों निम्न सीमा, और यहाँ पे 10 है, ठीक है दोस्तों। इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो 10 प्लस यहाँ पे 10 प्लस यहाँ पे 20n/100 दैट मींस 6 माइनस CF इससे जस्ट ऊपर वाला यहाँ पे 3 दे रखा है, बटा यहाँ पे 8 इंटू h 10, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे 10 और यहाँ 3 माइनस 3 पीछे माइनस 3 10 10 30/8, ठीक है। 30/8 यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ हमारे पास कितना रहेगा लगभग 8 3 24, ठीक है। 8 3 24 पीछे बचा 6 7 और 56, ठीक है। तो यहाँ पे 13.7 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे अगेन मैं बात करूँ दोस्तों P90 की, ठीक है। तो यहाँ पे 90 और n/100, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 90 इंटू n इज दैट 30 डिवाइड बाई 100 दैट 0 0 कट जाएगा और यहाँ पे बच रहा 27, ठीक है। तो 27 के लिए यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो वर्ग की पहचान होगी दोस्तों वो किस प्रकार से होगी। 27 से बड़ा यहाँ पे दे रखा 26, 27 से बड़ा, या फिर मैं कह सकता हूँ 27 से बड़ा 30 दे रखा, ठीक है। 27 से बड़ा 30, ठीक। इस प्रकार से वर्ग की पहचान हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला L प्लस, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे L है, ठीक है। यहाँ पे L फॉर्मूला में, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने लिखा, यह फॉर्मूला लिख देता L प्लस 90 प्लस यहाँ पे n/100 माइनस CF डिवाइड बाई यहाँ पे F इंटू H। L यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ 40 है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हमारे पास कितना आ रहा है दोस्तों 27 आ रहा है, ठीक है। ये 27 में लिख दिया, माइनस CF यहाँ पे 26 है तो ये 26 लिख दिया, बट्टा यहाँ पे F इज दैट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 लिख दिया इनटू अंतर यहाँ पे दे रखा है हमारे पास वर्ग अंतराल का और दे रखा 10, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे 40 प्लस यहाँ पे 1/4 10/4 मैं कह सकता हूँ, और यहाँ पे 40 प्लस 10/4 मतलब यहाँ पे 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे 42.5 आ जाएगा इसका उत्तर, ठीक है दोस्तों। कैलकुलेशन से एक बार देख लेना दोस्तों वापस, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें डाउट तो नहीं रहना चाहिए, वापस एक बार देख लेना, ठीक है। इस प्रकार से इसको मैंने किया है, और आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों इसके बाद आगे वाले पोर्शन या सेशन या फिर अगले टॉपिक की बात करता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उतारें।
तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों अपकिरण की माप, ठीक है। थोड़ा सा अजीब शब्द लग रहा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे मैं अगर साइड वर्ड हमारे बुक्स में ज्यादातर यूज होता है दोस्तों, उसकी मैं बात करूँ तो विक्षेपण की माप। अब थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, डिस्पर्सन, ठीक है। डिस्पर्सन की बात करेंगे, डिस्पर्सन की माप। और इसके अंदर भी यहाँ पे हम 4 टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर भी हम अलग अलग 4 टॉपिक की भी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों विक्षेपण की माप, ठीक है। विक्षेपण की माप, ठीक है। माप, इसको हम यहाँ पे अपकिरण भी कहते हैं, अपकिरण, ठीक है। अपकिरण भी कहते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। इस प्रकार से भी इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों? सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों रेंज, परास, ठीक है। परास के बारे में अच्छे से जानते हो दोस्तों, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे रेंज कहते हैं, ठीक है। सेकंड टॉपिक की बात करेंगे दोस्तों, इसके अंदर वो रहने वाला दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ चतुर्थक विचलन, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं चतुर्थक विचलन, ठीक है। चतुर्थक विचलन, ठीक है। विचलन, विचलन जिसे हम यहाँ पे कहेंगे दोस्तों क्वार्टाइल, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, डेविएशन। फिर बाद में यहाँ पे बात करूंगा दोस्तों नंबर 3, ठीक। और नंबर 3 के अंदर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे माध्य विचलन की, ठीक है। यहाँ पे लिखा माध्य विचलन, माध्य विचलन। माध्य विचलन में यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों मीन डेविएशन, ठीक है, मीन डेविएशन, ठीक है। एंड फिर बाद में यहाँ पे मैं 4th नंबर की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे 4th नंबर में हमारे पास है जस्ट परमाप मानक विचलन, ठीक है। परमाप, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ परमाप, ये परमाप को कहते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड मानक विचलन, ठीक है दोस्तों। इन चारों की यहाँ पे हम बात करने वाले स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये 4 टॉपिक है जिसको हम आगे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे विक्षेपण की माप कौन कौन से है, अब सदस्य के रूप में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों इसका भी, ठीक है। तो थोड़ा विशेष तौर से इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे हेडिंग लगा दोस्तों, सबसे पहले मैं वापस अगेन जस्ट हेडिंग है हमारे पास दोस्तों परास, ठीक है, परास रेंज, ठीक है। और मैं इसके लिए डायरेक्ट लिखा दोस्तों यहाँ पे H माइनस L, मतलब यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है दोस्तों। यानी कि सबसे अधिक फ्रैक्शन, ठीक है, सबसे अधिक या फिर सबसे बड़ा फ्रैक्शन मैं लिख सकता हूँ,
सबसे बड़ा फ्रैक्शन माइनस सबसे छोटा फ्रैक्शन, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला होता है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको किसी प्रकार का इसमें डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्लास क्या होती है? हाईएस्ट फ्रैक्शन में से हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को घटाना होता है, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा फ्रैक्शन में से सबसे छोटा फ्रैक्शन घटा दे तो हमारे पास प्रास निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसके अलावा एक और होता है प्रास गुणांक, ठीक है, प्रास गुणांक, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इसका जो फॉर्मूला था दोस्तों हमारे पास वो होता है h माइनस एल डिवाइड बाई h प्लस एल, ठीक है। यानी यहाँ पे ऊपर माइनस नीचे प्लस करना होता है, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से उतारा, फिर बाद में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। और आई थिंक आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों किसी भी प्रकार का। देखो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक आपने इनको उतार लिया होगा। और इसके बाद बात करो दोस्तों से रिलेटेड क्वेश्चन की, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा दोस्तों अगेन यहाँ पे, ठीक है, परास से रिलेटेड। और यहाँ पे लिख रहा दोस्तों फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है। जस्ट मैं क्या दोस्तों फ्रैक्शन ऑफ, और फ्रैक्शन ले रहा हूँ 3, 5, 7, 11, 12, यहाँ पे 13, 2, 5, 6, ठीक है। कि परास ज्ञात कीजिए, कि परास ज्ञात कीजिए, ठीक है। और मैंने अभी फॉर्मूला बताया था दोस्तों, क्या बताया था कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को घटा देना, ठीक है। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 13 दे रखा, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 3 दे रखा, ठीक है दोस्तों। तो 13 में से 2 घटाऊंगा यहाँ पे 11 आ जाएगा, और ये इसका क्या रहेगा दोस्तों फाइनल आंसर रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों, फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ 3, 11, 17, 18, 25, 36 और 35 का, ठीक है, 35 का यहाँ पे प्रास गुणांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों प्रास गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसके लिए प्रास गुणांक के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा था दोस्तों, ठीक है। प्रास गुणांक में यहाँ पे लिख रहा हूँ हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन यानी फॉर्मूला h माइनस एल डिवाइड बाई h प्लस एल, और यहाँ पे 36 माइनस यहाँ पे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इज दैट 3, ठीक है। यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 36 प्लस 3 दैट मींस यहाँ पे 33/39, ठीक है, 33/39। तो यहाँ पे 11 लगभग हो जाएगा हमारे पास 11 यहाँ पे या फिर मैं 13, ठीक है, 11/13 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से देखो यहाँ पे इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको पॉइंट्स में निकालना है तो अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर पॉइंट्स में दे रहेगा तो पॉइंट्स में निकाल, नहीं तो ऐसे ही रहने दें, ठीक है। तो इनको एक बार करें जल्दी से, फिर बाद में यहाँ पे इसके आगे हम बात करें दोस्तों क्वार्टाइल जस्ट डेविएशन की, ठीक है दोस्तों। वो किस प्रकार से रहने वाला है उसकी भी हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मैं इनको हटा रहा हूँ, और आई थिंक आपको क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का, ठीक है। अगर डाउट है दोस्तों मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी वैसे बनने वाली तो है नहीं, लेकिन बता देता हूँ मैं, पढ़ेगी थोड़ी बहुत, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा दोस्तों चतुर्थक, ठीक है, चतुर्थक विचलन, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ कोरेक्टाइल डेविएशन, ठीक है।
और क्वाड्रेटर डेविएशन क्या होता है दोस्तों, देखो इसके बाद हम पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। चतुर्थक विचलन निकालने का क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, चतुर्थक विचलन गुणांक, चतुर्थक विचलन गुणांक। और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था दोस्तों, जस्ट मैं कह रहा हूँ Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास फॉर्मूला होता है। इन दोनों फॉर्मूला को एक बार करें दोस्तों, फिर बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। जल्दी से बिना विलंब के हुए करें, ठीक है। देखो यहाँ से ही, तो यहाँ पर मैं नीचे बता देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे चतुर्थक विचलन के जो फ्रैक्शन है दोस्तों, ठीक है, या फ्रैक्शन हो, और जब यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है, डायरेक्ट में क्वेश्चन ये हमारे पास टॉपिक है। और यहाँ पे लिख रहा दोस्तों फ्रैक्शन हो, ठीक है, फ्रैक्शन हो। और यहाँ पे लिख रहा दोस्तों 3, 4, 5, 7, 9, 10 और 15 के, ठीक है, फ्रैक्शनों के। यहाँ पे लिख रहा दोस्तों चतुर्थक विचलन ज्ञात कीजिए, चतुर्थक विचलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है हमारे पास, ठीक है। मैंने क्या बताया था दोस्तों कि किसी भी लंबी लकड़ी को काटने के लिए, ठीक है, या 4 भागों में बांटने के लिए, ठीक, किसी भी लकड़ी को 4 भागों में बांटने के लिए 3 बार काटना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों कि प्रत्येक जो संख्या दे रही, ठीक है, इनका बीच जो इनका बीच जो गैप है वो समान होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। दैट मीन्स यहाँ पे, या फिर जब हम माध्यिका लिखते दोस्तों, तो माध्यिका के लिए क्या करते दोस्तों, सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखते हैं, फ्रैक्शनों को क्या लिखते हैं दोस्तों, आरोही क्रम में। इसमें भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर भी आरोही क्रम में लिखना होता है, ठीक है दोस्तों। और आरोही क्रम में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, जस्ट मैं कह सकता हूँ 3, 5, 7, 9, 10 और 15, ठीक है। आरोही क्रम में ही है हमारे पास 3, 4, 5, 7, 9, 10 और 15, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जब माध्यिका निकालते थे, ठीक है, माध्यिका निकालते थे और विषम संख्या हमारे पास होती थी, ठीक है। जब हमारे पास विषम संख्या यहाँ पे क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 विषम संख्या दोस्तों, और विषम संख्या जब हमारे पास होती थी और हम वहाँ पे माध्यिका निकालते थे, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जब n+1 डिवाइड बाय 2, मतलब यहाँ पे ऊपर ऐसी संख्या लिखते जिससे 2 का पूरा भाग देते। जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास जस्ट n इज द 7+1 डिवाइड बाय 2, यानी कि फोर्थ यहाँ पे स्टेप या फोर्थ पद यहाँ पे, या 12 नहीं सॉरी चौथा पद यहाँ पे हमारे पास माध्यिका क्या रहेगा, चौथा पद 1, 2, 3, 4 यानी 7 हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, इसकी माध्यिका रहने वाली। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या सिचुएशन रहने वाली है, तो यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन क्या रहने वाली उसकी हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये किसके लिए हमारे पास, ये है दोस्तों हमारे पास माध्यिका निकालने के। लेकिन हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे दोस्तों चतुर्थक विचलन निकाल रहे। चतुर्थक विचलन के लिए मैंने जस्ट जब हमने माध्यिका निकालने के लिए जो फॉर्मूला बताया था, इसके अंदर n/2 की जगह n/4 यानी किसके लिए, चतुर्थक या मैं कह सकता हूँ दोस्तों चतुर्थक के लिए हमने बताया था। इसी प्रकार से यहाँ पर भी वैसे करेंगे। जस्ट हमें यहाँ पे Q3 और Q1 चाहिए, ठीक है। तो Q1 के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा दोस्तों, देखो जस्ट मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे n+1 डिवाइड बाई 2 क्या है, तो वहां पे हम करेंगे दोस्तों चतुर्थ के लिए n+1 डिवाइड बाई 4, ठीक है, इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ आयटा लिखेंगे, ठीक है, इसके गुणा में आयटा, जब यहाँ पे आयटा आता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे q आयटा इज इक्वल टू, या q i इज इक्वल टू i n+1 डिवाइड बाई 4। अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या दोस्तों, q1 चाहिए, क्या चाहिए, q1 दैट यहाँ पे i की जगह मैंने 1 रखा, 1 का कोई मतलब नहीं, n इज दैट यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 दे रखा, 7+1 डिवाइड बाई 4, मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों दूसरा पद, ठीक है, दूसरा पद है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। यानी दूसरा पद हमारे पास कौन सा दोस्तों, 4, यानी q1 हमारे पास आ गया दोस्तों। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ q1 इज दैट, यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, 4 रहने वाला, q1 यहाँ पे क्या रहने वाला है, 4 रहने वाला, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों हम q3 भी निकालना, q3 मतलब यहाँ पे जस्ट मैं क्या 3 × n+1 डिवाइड बाई 4, इस प्रकार से हमने इसको लिखा, ठीक है दोस्तों। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 3 की जगह आयटा की जगह यहाँ पे मैंने 3 लिखा, ठीक है दोस्तों।
तो यहाँ पे हम कह रहे हैं दोस्तों Q3 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास Q3 इज इक्वल टू यहाँ पे 8, देखो 8/2, 8/4, 2 और 2 इंटू 3 6, छठवां पद, ठीक है, छठवां पद, ठीक है दोस्तों, छठवां पद यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास क्या रहेगा, छठवां पद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 10 रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास Q3 भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास चतुर्थक या फिर चतुर्थक विचलन है, उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, चतुर्थक विचलन, ठीक है। और चतुर्थक विचलन का हमारे पास फॉर्मूला दोस्तों Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 और Q3 यहाँ पे देगा 10 माइनस यहाँ पे Q1 इज दैट यहाँ पे 2, ठीक है, Q1 इज दैट 4, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे 2, दैट मीन्स 6/2 बराबर 3। यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा दोस्तों चतुर्थक विचलन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम चतुर्थक विचलन गुणांक निकालना चाहे दोस्तों तो यहाँ से तो जस्ट मैं कह रहा यहीं से, ठीक है, यहीं से Q3 यानी 10 माइनस 3/10 प्लस 3, दैट यहाँ पे 7 नहीं सॉरी यहाँ पे Q1 इज दैट 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया और 6 यहाँ पे 14, दैट मीन्स यहाँ पे 3/7 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे विचलन गुणांक का भी आ जाएगा। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। मैंने क्या बताया था दोस्तों, यहाँ पे चतुर्थक विचलन का जो फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1/2 होता है, ठीक है। और चतुर्थक विचलन गुणांक का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस 1 होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया दोस्तों और यहाँ पे 3 4 5 7 9 10 और 15 के चतुर्थक विचलन ज्ञात करने थे, ठीक है दोस्तों। चतुर्थक विचलन हमें ज्ञात करने थे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोस्तों इतना लंबा चौड़ा नहीं करके, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अभी मैंने इतना लंबा चौड़ा करके इसको मैं डायरेक्ट कैसे कर सकता था, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो जस्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जगह का, मैं वापस मिटा दूंगा, ठीक है। x1 x2 x3 x4 x5 x6 और x7, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे इस प्रकार से मैंने लिखा और मैंने कहा एक लकड़ी देखी जिसको समान 4 भागों में बांटना है तो 3 भाग यहाँ पे बराबर करने हैं। मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों एक भाग यहाँ से, ठीक है, दूसरा भाग यहाँ से, तीसरा भाग यहाँ से। मतलब यहाँ पे मैं क्या इसके इधर भी एक है, एक एलिमेंट है, इधर भी एक एलिमेंट है, ठीक है। इसके इधर भी एक एलिमेंट है, इसके इधर भी एक एलिमेंट है, इसके इधर भी एक एलिमेंट, इसके इधर भी एक एलिमेंट। मतलब यहाँ पे 4 भाग बराबर है, 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना था दोस्तों, यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ Q1 और Q3, ठीक है। Q1 दैट मींस यहाँ पे हमारे पास Q1 ये हो जाता, x2 की जगह यहाँ पे हमने 4 लिखा है, ठीक है। और Q3 मतलब यहाँ पे 6 हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और x6 यहाँ पे हमारे पास कितना दोस्तों 10 है। और Q2 की बात करनी होती तो x4 मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 7 हो जाता है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसलिए मैंने यहाँ पे एक लकड़ी का एग्जांपल दिया था, ठीक है। यानी समान 4 भागों मारने के लिए 3 बार इसको काटना पड़ेगा, एक बार x2 की जगह x4 की जगह x6 की जगह, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 4 7 और 10, ठीक है। यानी इनके 4 के इस साइड में एक नंबर है, 4 के साइड में भी एक, 7 के साइड में एक, 7 के साइड में भी एक, ठीक है, 10 के साइड में एक, इस साइड में भी एक, ठीक है। इस प्रकार से इसको 4 भागों में बांटना है, ठीक है दोस्तों। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको पहले आरोही क्रम में लिखेंगे और जैसे मैंने यहाँ पे दोस्तों ये मैंने समझाने के लिए बताया, ठीक है। ये किसके लिए होता है हमारे पास, माध्यिका के लिए होता है। ये किसके लिए होता है दोस्तों हमारे पास, माध्यिका के लिए होता है। कैसे कि n+1 डिवाइड बाई 2 जब सम संख्या दे दिया तब यहाँ पे 7+1 डिवाइड बाई 2 यानी 4th पद यहाँ पे हमारे पास माध्यिका रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या दोस्तों हमारे पास यहाँ पे चतुर्थक विचलन निकालना, तो चतुर्थक विचलन के लिए हमारे पास n+1/4 करते हैं, ठीक है। यहाँ पे n+1/2 करते हैं माध्यिका के लिए, यहाँ पे 4 करते हैं। इसके साथ मैंने आयोटा लिया क्योंकि यहाँ पे आयोटा Q1 निकाला तो यहाँ पे 1 into n+1 डिवाइड बाई 4 यानी 7+1 डिवाइड बाई 4 दैट मींस दूसरा पद और Q1 इज दैट यहाँ पे 4, ठीक है। यानी दूसरा पद यहाँ पे 4 दे देगा। फिर बाद में यहाँ पे Q3 मतलब यहाँ पे आयोटा की जगह 3 लिख रहा हूँ n+1/4, ठीक है। तो यहाँ पे 3 7+1/4 दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारा छठवां पद और छठवां पद यहाँ पे 10 दे देगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इनमें वैल्यू रखी Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 दैट मींस 10 माइनस 4/2 यानी कि 3 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे विचलन गुणांक भी यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको अब किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद
तो ये क्वेश्चन मैं ऐसा कैसा और ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एक और मैं ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार आई थिंक आपने कर लिया होगा। इसको मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। देखो फ्रैक्शन लिखना दोस्तों मैं इस प्रकार से, फ्रैक्शन और 6, 11, 10, 8, 8, 7, 17, 20, 24, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया 37 और 42, ठीक है। के के चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन तथा चतुर्थक विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए, गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आरोहीकरण में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास काम क्या रहता है दोस्तों, आरोहीकरण में लिखने का, ठीक है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना दोस्तों, आरोहीकरण लिखने का 6, 11, 10, 8, 8, 7, 17, 9, 24, 37 और 42, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा मैंने 6, फिर लिखा यहाँ पे 7, फिर लिखा 8, 8, फिर बाद में लिखा यहाँ पे 9 में दे रखा 10 और 11, फिर 12 में दे रखा है, ठीक है। 17, 17, फिर 20, फिर 24, फिर 37, फिर 42। टोटल नंबर कितने दे रखे दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 दे रखे, ठीक है। 11 विषम संख्या दे रखी। और यहाँ से हमारे पास निकालना चतुर्थक विचलन, और चतुर्थक विचलन का जो हमारे पास फॉर्मूला था दोस्तों वो क्या था, Q3 - Q1 डिवाइड बाय 2 और गुणा का Q3 - Q1 बटा Q1 Q3 प्लस Q1, ठीक है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले निकालना Q1, ठीक है। तो हमारे पास जो तरीका होता दोस्तों क्या होता है, Qi = n+1 डिवाइड बाय 4 और यहाँ पे मैंने आयोटा से गुणा कर लिया, ठीक है दोस्तों। ये आपको करना जरूरी होता है दोस्तों, ठीक है। यानी इसके या जस्ट मैं कह सकता हूँ ये हमारे पास फॉर्मेट आया, ठीक है। Q1 = यहाँ पे 1 को मल्टीपल का कोई फर्क नहीं है, n+1 यानी कि 12/4 यानी कि यहाँ पे 12/4 यानी तीसरा पद, थर्ड, तीसरा, तीसरा पद, ठीक है दोस्तों। तीसरा पद मैंने लिख दिया। तीसरा पद हमें यहाँ पे क्या देगा दोस्तों, 1, 2, 3, 8 देगा, ठीक है दोस्तों। 8 लेके फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों Q3 और 3 × 12/4 देखने से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 3 तो ये कट गया 9वां पद, ठीक है। नाइन्थ पद है, ठीक है। और नाइन्थ पद यहाँ पे दे रखा दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24 हमारे पास कितना आ रहा दोस्तों, 24 आ रहा, ठीक है। अब मैं बात करूँ दोस्तों चतुर्थक विचलन की। चतुर्थक विचलन हमारे पास क्या रहने वाला दोस्तों, देखो सबसे पहले चतुर्थक विचलन की Q3 माइनस 24 माइनस यहाँ पे Q1 देखने से यहाँ पे 8 बट्टा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 12/2 बराबर 6, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे चतुर्थक विचलन आ जाएगा। और चतुर्थक विचलन गुणा की बात करो दोस्तों, यहाँ पे चतुर्थक विचलन गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे चतुर्थक विचलन गुणांक 24 - 8 बट्टा 24 + 8 देखने से यहाँ पे 12/, ठीक है। एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो रहा है ना, यहाँ पे 16 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 16, तो 16/2 बराबर 8 और यहाँ पे 16 और ये 1/2, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या रहेगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं आना चाहिए दोस्तों। कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। मेरे अभी हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन आपकी तो सही होनी चाहिए। सिलेक्शन लेना है आपको, ठीक है, तो सही होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसको एक बार जल्दी से करें बिना विलंब के, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन की। और आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से लेने वाला है, ठीक है।
देन इसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा अलग रहने वाला है, ठीक है। और इसको भी हम करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे सामने ले रहा हूँ दोस्तों टेबल, ठीक है। और टेबल के हिसाब से यहाँ पे चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलन गुणांक को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले मैं कह रहा हूँ इस प्रकार से टेबल लिया मैंने, जिसमें यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों ये x है और ये f है। 1 2 3 4 5 6 3 4 7 8 2 5, ठीक है। इस प्रकार से लिया। और यहाँ से मैं कह रहा दोस्तों चतुर्थक विचलन तथा चतुर्थक विचलन गुणांक दोनों ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। फॉर्मूला वही है दोस्तों हमारे पास। हमें यहाँ से Q1 और Q3 निकालना है सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। तो इसको यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख दिया दोस्तों, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ। यहाँ पे x 1 2 3 4 5 6 और f इज दैट 3 4 7 8 2 5, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे दोस्तों, CF निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ से हम CF निकालते हैं। CF किस प्रकार से 3 7 7 और 7 14 14 और 8, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 22 22 और 2 हमारे पास 24 और 5 29, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको निकाल दिया, ठीक है। हमें यहाँ पे Q1 निकालना दोस्तों। तो Q1 के निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बताया था दोस्तों, मौलिका से रिलेटेड ही होता है फॉर्मूला। और इसमें n/4 करते हैं, ठीक है दोस्तों, n/4, ठीक है। n/4 और इसके साथ यहाँ पे लगाते हैं दोस्तों आयटा, ठीक है। और ठीक है Q और आयटा, ठीक है। तो Q1 यहाँ पे निकालना है और 1 यानी कि n/4 मतलब यहाँ पे 29/4 मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 29/4 मतलब यहाँ पे 7 चौक 10 यानी कि यहाँ पे 2 और ये 5, ठीक है। इस प्रकार 7 2 5 आ जाएगा। और इससे जस्ट बड़ा हमारे पास जो CF रहेगा दोस्तों 7.25 से बड़ा 14 देगा, ठीक है। तो इसके सामने यानी कि जो हमारे पास ये कॉलम आएगा दोस्तों, इसमें जब x का मान CF के जस्ट सामने x का जो मान रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा हमारे पास Q1 रहेगा, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे Q1 इस प्रकार से अगर टेबल देंगे तो Q1 कैसे निकालते हैं या Q3 कैसे निकालता है, आई आपको अच्छे से पता चल गया। यहाँ पे आई की जगह 3 लिख दिया, n/4 दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 29, ठीक है। या फिर मैं इसको 3 × 7 पर 2 5 यानी कि हमारे पास 75 और 7 21.75 से ज़्यादा यानी कि यहाँ पे 22 दे देगा दोस्तों। यानी हमारे पास इस प्रकार से ये कॉलम आ गया हमारे पास ये, ठीक है। जिसके अंदर यानी कि 21.75 से बड़ा यहाँ पे CF दोस्तों 22 देगा। 22 के सामने x का जो मान है या Q3 का जो मान है दोस्तों या x का जो मान है वो हमारे पास Q3 का मान है। आई थिंक आपको अच्छे से पता चल गया दोस्तों। यहाँ से इस प्रकार से अगर हमारे पास ये दे रही टेबल, ठीक है, वर्ग निकालना है दोस्तों। यहाँ पे सिंपल x और f दे रखा, x और f दे रखा, दैट यहाँ पे निकाल सकते हैं इस प्रकार से Q और Q1, ठीक है। अब यहाँ पे चतुर्थक विचलन की बात करेंगे दोस्तों, चतुर्थक विचलन की, ठीक है। और चतुर्थक विचलन हमारे पास Q3 - Q1 / 2 दैट Q3 इज दैट 4 - 3 बटा 2 यानी 1/2 हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे चतुर्थक विचलन गुणा, ठीक है। और यहाँ पे Q3 - Q1 / Q3 + Q1 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, देखो सही बहुत कम पड़ गई है हमारी, है ना। 4 - 3 4 + 3 दैट यहाँ पे 1/7 हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब चेक करें। और इस सेशन को दोस्तों यहीं तक हम रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के अंदर और भी कुछ बातें हम यहाँ पे करेंगे यानी माध्य विचलन या परमाप या मानव विचलन के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो आज के सेशन में दोस्तों हम इतना रखते हैं। यानी इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आप अच्छे से कर पाओगे, ऐसा मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है दोस्तों, ठीक है। आई थिंक आपको आज के सेशन में किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इधर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।